बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत सॉफ्ट, बहुत यमी, बहुत टेस्टी रेसिपी है। जब ये रेसिपी आप बनाएंगे ना तो बच्चे पिज़्ज़ा भी छोड़ देंगे इसके सामने। चाय के साथ लीजिए, सहरी में बनाइए, इफ्तार में बनाइए या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो 10 मिनट में झटपट तैयार कीजिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? तो जनाब आज पिज़्ज़ा पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत डिफरेंट, बहुत सॉफ्ट और बहुत यमी है। जी जनाब, उसके लिए हमें सबसे पहले आलू ग्राइंड करने होंगे और 3 अंडे हमें बीट करने हैं। जनाब यहाँ पे हमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। हाफ टेबल स्पून हमें काली मिर्च ऐड करनी है और हाफ टेबल स्पून ही नमक ऐड करना है। अच्छा, आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे हाफ टेबल स्पून। जनाब 1 टेबल स्पून यहाँ पे यीस्ट डालेंगे यानी कि खमीरा डालेंगे। तो जनाब खमीरा ऐड करने के बाद मिक्स कीजिए। बहुत टेस्टी, बहुत यमी पिज़्ज़ा पराठे में अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 मग वार्म मिल्क। यहाँ पे मिल्क ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे हाफ मग वाटर। जिस मग से हमने मिल्क ऐड किया था उसी से ही हमें हाफ मग यहाँ पे पानी ऐड कर लेना है। जी जनाब, पानी मिक्स करने के बाद बस जी हमें यहाँ पे गंदम का आटा फुल मग लेना है। गंदम का आटा जिससे हम रोज़ाना रोटियां बनाते हैं। गंदम का आटा मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना होगा और वो वही आलू होंगे जो हमने कद्दूकश किए हैं, ग्राइंड किए हैं। बस जी आलू ऐड कीजिए और एक गाजर भी ग्राइंड कर ली थी। अच्छा, आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जनाब यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड कर दी है। जी जनाब, ये भी ऑप्शनल है आपके लिए। 10 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट दीजिए और एक पैन लीजिए, ब्रश की मदद से ऑयल या घी लगा लीजिए और बस इस बैटर को उसमें फैला दीजिए जिस तरह मैंने फैलाया है और केप लगाकर लो से मीडियम फ्लेम पर छोड़ दीजिए। पिज़्ज़ा पराठे में जब बबल आना स्टार्ट हो जाए जिस तरह आप देख रहे हैं, बस जी इसी पॉइंट पर आकर ना आपने पिज़्ज़ा पराठे को बहुत इजी से फ्लिप कर देना है। जी जनाब, फ्लिप करने के बाद आपने ब्रश की मदद से फिर से आपने ऑयल लगाना है साइडों पे ताकि हमारे फ्लिप किए हुए पिज़्ज़े को, पराठे को मज़ीद ऑयल या घी लग सके और वो मज़ीद मज़ेदार बन सके। तो जनाब आप देख सकते हैं बहुत यमी, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा पराठा 1 साइड रेडी हो गया है। बस जी जनाब यहाँ पे हम ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे, घी लगाएंगे जिस तरह मैं लगा रही हूँ और बस 1 मिनट आपने फिर से केप लगा देना है ताकि हमारी दूसरी साइड भी कुक हो जाए। तो जनाब आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। यकीन कीजिए पिज़्ज़ा छोड़ने मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को अगर ट्राई कर लिया तो। पिज़्ज़ा पराठा इज़ टू रेडी। तो आप लोग देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना यमी लग रहा है। यकीन कीजिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप इसे सहरी में बनाइए, इफ्तार में बना लीजिए या फिर स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ पेश कीजिए। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा बनाइए और इंजॉय कीजिए। बहुत झटपट रेसिपी है, फ़ौरन तैयार हो जाती है, ना तो ओवन की ज़रूरत है, फ़ौरन से ही बना के पेश कीजिए अगर अर्जेंट मेहमान गेस्ट आ जाएं तो जनाब ना ही तो आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना ही आपको रोटियां बनाने की ज़रूरत है। बस सब चीज़ें मिक्स कीजिए और पैन में फैला दीजिए, झटपट तैयार कर लीजिए। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। तो आज ही पिज़्ज़ा पराठा बनाइए और घर वालों को हैरान कीजिए। तो जनाब हेल्दी पिज़्ज़ा पराठा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे जानकर आपकी राय बहुत खुशी होती है। तो जनाब आपने छोटा सा काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन
बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, फिर नई रेसिपी के साथ एक नए टेस्ट के साथ हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और अपनी बहन सदफ रहमान को दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो जनाब यहाँ तक आए हैं रेसिपी देखते हुए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।